Bismillahirrahmanirrahim. Linear algebra, dear students. Last time inverse of a matrix की definition की थी and certain properties of inverse of a matrix कि if there are any two matrices A and B such that the product AB and BA must be I, कि अगर आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट आइडेंटिटी की इक्वल आए तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और फिर ये भी हमें पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो फॉर इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमें क्या चाहिए कि वो जो मैट्रिक्स ए है वो इनवर्टेबल हो। इनवर्टेबल एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता। सो इन दिस वे वी कैन आल्सो प्रूव कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो एग्जिस्ट करता है दैट इज ऑलवेज यूनिक एंड डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एक ही में मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं मिल सकते। प्रॉपर्टीज़ में ये थ्योरम है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1, फॉर एनी इनवर्टेबल मैट्रिक्स ए इन्वर्स का इन्वर्स ऑलवेज इक्वल टू ए, कि ए इन्वर्स का अगर हम इन्वर्स लेते हैं तो दैट इज ए का इन्वर्स ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स का इन्वर्स उसको आप क्या कहेंगे ए। सेकंड प्रॉपर्टी है कि फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए एंड बी, ये कंडीशन है कि कभी भी इन्वर्स के लिए आप सिंगुलर नहीं ले सकते बट दे आर मस्ट बी नॉन सिंगुलर। ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, एंड फॉर एनी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज आल्सो इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। सो सेकेंड केस यहाँ प्रूव किया गया है, और जो लास्ट टाइम आई थिंक नोट्स आपके पास शेयर किए थे वहाँ पे अदर टू पार्ट्स जो हैं उनको भी किया गया है। तो सेकेंड पार्ट्स में ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो राइट हैंड साइड आपने ली बी इन्वर्स ए इन्वर्स, उसको परी मल्टीप्लाई किया एक बार और एक बार पोस्ट मल्टीप्लाई किया। परी मल्टीप्लिकेशन होती है कि किस चीज़ को लेफ़्ट साइड से यानी पहले आप मल्टीप्लाई करें, और पोस्ट का मतलब है कि अगर बाद में उसको मल्टीप्लाई किया जाए। सो फार इसको जब ओपन करेंगे ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो देन वी कैन अरेंज ए बी विद बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स, और बी इन्वर्स जो होता है वो आइडेंटिटी की इक्वल होता है। सो ए आई ए इन्वर्स अगेन ए इन्वर्स की शक्ल में आपके पास आई रह जाता है, और राइट वाली साइड का जो है लेफ्ट पे आपके पास यही है और राइट पे भी यही है, दोनों का आंसर आई आता है। और जब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स होता है वो आई इक्वल होता है, तो देन हम कहते हैं कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। सो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है ए एंड बी, इसको हम आगे जनरलाइज भी कर सकते हैं। A1 A2 AN मैट्रिसेस हों तो इसको आप जब ओपन करेंगे ए इन्वर्स A2 इन्वर्स एंड ए इन्वर्स की शक्ल में आप ले सकते हैं। आगे एक टॉपिक है हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है वो ये स्टेट करता है, रो ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें बेसिकली तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। चेंज ऑफ एनी टू रोज, क्या आप किस उस मैट्रिक्स के कोई दो रोज को इंटरचेंज करते हैं, किसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे और किसी दूसरी रो में ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इन दिस वे, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इस तरह ऐड अ मल्टीपल ऑफ रो। फॉर एग्जांपल R1 है उसमें आपने 2 टाइम R2 कर दिया, ये हो जाएगा। और अगर मेरे पास पहला एलिमेंट जो है वो 4 है, मैंने उस रो को पहला एलिमेंट 1 बनाना है, तो पूरी रो को क्या करूँगा 1/4 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो इस तरह से बेसिक 3 स्टेप हैं जिसको हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और इसी पे
आगे चैप्टर जो 5 है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें हमारे पास दो मेथड आएंगे। वन ऑफ देम इज़ गॉस सीडल एंड द अदर इज़ गॉस जॉर्डन। तो पहले मेथड में हम एचिलॉन फॉर्म यूज़ करेंगे, दूसरे में रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म करेंगे। चीज़ जो समझने वाली आपके पास है कि एचिलॉन फॉर्म होती क्या है, कि कोई भी मैट्रिक्स ए जो है उसको हम एचिलॉन फॉर्म में कहेंगे अगर उसमें जितनी रोज़ आ रही हैं तो आपकी नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो अबव होनी चाहिए और सबसे आखिर पे या बिलो जो है वो ज़ीरो वाली रोज़ से मुराद होगा एक ऐसी रोज़ जिसके अंदर सारे एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो बन जाए। और दूसरा ये है कि इसमें आपने ये भी ज़हन में रखना है कि पहला हर रो का जो एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और इसको हम पिवट एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पिवट और लीडिंग एलिमेंट। और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो प्रीवियस रो के मुकाबले में या प्रीसीडिंग रो कहते हैं कि पिछली रो के मुकाबले में अगली रो में जो ज़ीरोज़ की तादाद है वो ग्रेटर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि R3 में जो है वो 1 ज़ीरो आ रहा है और R2 में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? R3 की जगह R2 को ले जाएंगे और R3 को R2 पोजीशन पे ले जाएंगे, बिकॉज एचिलॉन फॉर्म के लिए ज़रूरी होगा कि पिछली रो के मुकाबले में अगली रो में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की तादाद है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर कोई मैट्रिक्स जो एचिलॉन फॉर्म से आगे रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के लिए, तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के लिए सिर्फ इतना देखना है या हमने जो अगला स्टेप करना होगा कि जब एचिलॉन फॉर्म में जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में हमेशा उसको क्या बनाना है? 1 बनाना है। और सिंपली एक शॉर्टकट जो आप याद रखते हैं कि रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में असल में जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको आइडेंटिटी की शक्ल में ले जाएंगे और इस तरह से आपके पास वो चीज़ है। ये दो एग्ज़ाम्पल्स भी हैं आपके साथ बुक वाले लिखी हुई हैं, उन शेयर आपको नज़र आ रही हैं। तो इसमें देखें आपके पास लास्ट में सारी ज़ीरोज़ हैं, पहले में ऊपर 1 ज़ीरो है, अगली में 2 ज़ीरोज़ चली गई हैं, इस तरह से ये भी। तो इसमें से रिड्यूस और एचिलॉन फॉर्म की गोया प्रेजेंटेशन है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको एक और डेफिनेशन आगे बुक पे मौजूद है, उसको नाम कहते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का रैंक एक होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जिसको आप देखते हैं। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि किसी मैट्रिक्स के एचिलॉन फॉर्म में जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज है, क्या देखेंगे? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। मसलन आखिरी R3 ज़ीरो वाली है, R1 R2 जो है ज़ीरोज़ नहीं आ रहा, इसलिए इसको नॉन ज़ीरो कहेंगे। तो फिर रैंक आपके पास जो बनेगा वो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपकी बुक पेज 120 पे एग्जाम्पल 12 एंड 13 जो है थ्योरम में आगे 3.24 कि लेट ए एंड बी बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए हर्मिशन का हर्मिशन लेंगे, ए आ जाएगा, और ए प्लस माइनस बी का हर्मिशन, ए हर्मिशन प्लस माइनस बी का हर्मिशन, जस्ट ये स्टेटमेंट्स की हद तक। और इसमें ये लिखा था कि शो दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक को सिमेट्रिक शो करना है, दूसरे को स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। तो ये एग्जाम्पल 12 बुक पे है, सॉल्व इसका आपने देखना है और चेक करना है, ट्राई कीजिएगा। आज जो सर्टन बेसिक डेफिनेशंस हैं इनको आपने मेमोराइज करना है, याद करना है, इनको लिखना है, इनको किसी और वे से भी अगर आपके पास सोर्सेज हैं वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हो, वहाँ से भी इसको सिंपल आपका कंसेप्ट जो है वो देखना है, क्योंकि आगे इसको हम अप्लाई करेंगे।